हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस मस्ती में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम में पिछले 10 से 15 सालों से लगातार पूछे जाते हैं। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहें, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, चांदी पर्व कब मनाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए चांदी पर्व कब मनाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, माघ माह की पूर्णिमा को। क्वेश्चन नंबर 2, उरांव जनजाति में परिवार के धन पर किसका अधिकार होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए उरांव जनजाति में परिवार के धन पर किसका अधिकार होता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, पुरुष। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसका सेवन जनजातियों की सर्वकालिक परंपरा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेएसएससी में बार बार रिपीट किए जाते हैं। बताइए निम्न में से किसका सेवन जनजातियों की सर्वकालिक परंपरा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, हड़िया। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड की जनजातियों में तलाक लेने की प्रथा पाई जाती है या नहीं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड की जनजातियों में तलाक लेने की प्रथा पाई जाती है या नहीं? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, हाँ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस चित्रकला में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए निम्न में से किस चित्रकला में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, सोहराय। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए निम्न में से किस चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, सोहराय। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे झारखंड जीके के 2 क्लास लेके आता हूं, एक सुबह 6 बजे और एक शाम 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड की जनजातीय आबादी में किस वर्ग की भाषा का सर्वाधिक प्रचलन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड की जनजातीय आबादी में किस वर्ग की भाषा का सर्वाधिक प्रचलन है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 8, संथाल परगना के उपायुक्त और कास्टेर्स द्वारा 1890 में शुरू किया गया हिजला मेला कहाँ लगता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन जेएसएससी में बार बार रिपीट किए जाते हैं। बताइए संथाल परगना के उपायुक्त और कास्टेर्स द्वारा 1890 में शुरू किया गया हिजला मेला कहाँ लगता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, दुमका। क्वेश्चन नंबर 9, हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मयूराक्षी। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी मेला एवं राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए गांधी मेला एवं राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, सिमडेगा। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 11, सिंहभूम में किस नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए सिंहभूम में किस नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी,
कोल्हान। क्वेश्चन नंबर 12, 2019 में स्थापित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज कहाँ अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए 2019 में स्थापित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए रांची। क्वेश्चन नंबर 13, धनबाद स्थित पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जेएसएससी में बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान से देखें। बताइए धनबाद स्थित पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 1974 ईस्वी। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इनमें से झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी लक्ष्मण उरांव। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए निम्न में से झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी मंगलमय बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 16, 1932 ईस्वी में विश्व में बाघों की सर्वप्रथम गणना कहाँ की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन जेएसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। बताइए 1932 ईस्वी में विश्व में बाघों की सर्वप्रथम गणना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए बेतला नेशनल पार्क। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17, कारखानों का कारखाना के नाम से कौन जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए कारखानों का कारखाना के नाम से कौन जाना जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी HEC। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड में कॉमन सर्विस सेंटर को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेएसएससी में बार बार रिपीट किए जाते हैं, ध्यान से देखें। चलिए बताइए झारखंड में कॉमन सर्विस सेंटर को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी प्रज्ञा केंद्र। मैं जितना भी क्वेश्चन लेके आया हूँ ये सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र रांची की स्थापना इसरो तथा भारत सरकार के सहयोग से किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र रांची की स्थापना इसरो तथा भारत सरकार के सहयोग से किस वर्ष की गई? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 2003। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड को किस नाम से पुकारते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मैं एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि आप लोगों का मन में जो भी डाउट हो साथ में ही क्लियर होते चला जाए। बताइए झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड को किस नाम से पुकारते हैं? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजमार्ग 2। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड से गुजरने वाली राष्ट्रीय मार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए ध्यान से देखें, इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के प्रमुख एक्सप्रेस मार्गों में से एक झारखंड से होकर गुजरता है, वो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए भारत के प्रमुख एक्सप्रेस मार्गों में से एक झारखंड से होकर गुजरता है, वो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग 2। क्वेश्चन नंबर 23, डेमोटान स्थित सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए डेमोटान स्थित सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 24, सिंदरी उर्वरक
संयंत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए सिंदरी उर्वरक संयंत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए दामोदर। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा और आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और किसी तरह का क्वेश्चन में, ऑप्शन में या आंसर में टाइपिंग मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसे सुधार करके फिर से अगला क्लास में आप लोगों के सामने ला सकूं। क्वेश्चन नंबर 25 इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सभी को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सिंदरी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए सिंदरी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए धनबाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। जय झारखंड, जोहार झारखंड।